ये आप पर निर्भर करता है। पूरी जिंदगी आप जल चढ़ाते रहो और आपका विश्वास ही शिव के प्रति नहीं है तो वो जल का कोई महत्व नहीं। मूल है आपका भरोसा, मूल है आपका विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शिव के पास में एक जीव भी जाए और यदि वो भरोसे से जा रहा है और ये निश्चित कर कर जा रहा है कि शिव मेरी बातों को सुनेंगे, तो शिव सुनते। और यदि संसार का कितना भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी कितनी भी विद्वत्ता क्यों ना हो, और वो बिना विश्वास के अगर जिंदगी भर भी तप करे, भजन करे, स्मरण करे, तो भी उसका कोई फल नहीं। आप कैसे वस्त्र पहन रहे हो ये शिव को मतलब नहीं। कैसे वस्त्र आपने पहने ये भगवान शंकर को उससे मतलब नहीं। कितने सुंदर वस्त्र पहने ये भी भगवान शिव को मतलब नहीं। भगवान शिव को यदि आपसे चाहिए तो केवल वस्त्र की सुंदरता नहीं, चेहरे की सुंदरता नहीं, स्वरूप की सुंदरता नहीं। शिव जी को यदि चाहिए तो आपके केवल मन की सुंदरता होना चाहिए और शिव आपको स्वीकार करे। मन चंगा कठोते में गंगा। अब मन ही क्लीन नहीं है, मन ही साफ नहीं है और सोचें कि हम भगवान शिव को प्राप्त कर लें तो भगवान नहीं मिल सकते। पूर्व में भगवान शिव के 63 नयनारों की कथा कही और उन 63 नयनारों में से एक नयनार की कथा कही थी अपर। अभी पूर्व में ही कथा में शायद शिरूर की कथा में कहा था अपर का बारे। अपर भगवान शिव का बाल्यावस्था में भक्त रहा, भगवान शिव की शरणागति में रहा, भगवान शंकर का भजन करा और एक दिन संगत में बिगड़ गया और दूसरे धर्म में चले गए। अपना धर्म उसने छोड़ दिया और अपने सनातन धर्म को छोड़कर वो दूसरे धर्म में प्रवेश कर गया। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि रूखी रोटी खा लेना, चटनी से रोटी खा लेना, दुनिया के धक्के खा लेना, पर दूसरे धर्म में कभी प्रवेश मत करना। अपना सनातन धर्म छोड़, दूसरे धर्म में प्रवेश मत करना, अपना सनातन धर्म छोड़। इस सनातन धर्म के लिए, इस सनातन धर्म के लिए तो कई भारत की भूमि के ऐसे शेर हुए जिन्होंने अपना शीश कटा दिया, पर धर्म नहीं बदला।
घास की रोटी खा ली पर अपना धर्म नहीं बदला, जंगलों में पड़े रहे पर अपना धर्म नहीं बदला, जगत के ठोकर खाते रहे पर अपना धर्म नहीं बदला, मरते मर गए पर अपना धर्म नहीं बदला। और आज के ज़माने में ना जाने लोगों को क्या लाभ मिलता है, अपना सनातन धर्म लोगों को बुरा लगता है और दूसरा धर्म लोगों को अच्छा लगता है और दूसरा धर्म लोगों को अच्छा लगता है। 63 नैनार, भगवान शंकर के 63 शिवभक्त ऐसे हुए जिनकी कथा आज भी पूरा संसार गाता है, उनको नैनार कहा गया। गिनती में वो 63 नैनार है, 63। वो 63 नैनार है और उन 63 नैनारों में एक अपर ऐसा नैनार है, ऐसा शिव जी का भक्त है जो अपना धर्म छोड़े और दूसरे धर्म में चले गए। पर दूसरे धर्म में जाने के बाद जब शरीर में रोग आ गया, शरीर में कष्ट आ गया, तो उस धर्म के लोगों ने उसको छोड़ दिया। शरीर अच्छा था तब तक रखा, शरीर श्रेष्ठ था तो रखा, फिर छोड़ दो। आखिरी में वो अपर नैनार को लगा कि मेरी एक ही बहन है, मरने से पहले मैं अपनी बहन से मिलकर, और वो नैनार अपनी बहन से मिलने के लिए गया और बहन ने देखा कि ये बहुत बीमार है, रोग हो गया है, इसको दूसरे धर्म के लोगों ने लाकर यहाँ छोड़ दिया है, ये किसी काम का नहीं बचा। तब इसको यहाँ लाकर छोड़ा तो बहन ने कहा तुझे मरना ही तो है, तेरे प्राण छूटना ही तो है, एक काम कर, शिव जी के मंदिर में चल और एक लोटा जल चल। वो अपर नैनार ने कहा कि मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये पहले तो उस धर्म में चले गया और अब वापिस पलट कर आया और शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया। बहन ने कहा दुनिया कहेगी कहने दे, दुनिया ताना देगी देने दे, दुनिया अपशब्द कहेगी कहने दे, तू तो चल शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने चल। और शिव के मंदिर में वो अपर अपनी बहन के साथ में जल चढ़ाने के लिए जैसे ही गया, उसने जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा और उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करा, उस जल का आचमन उसने करना प्रारंभ करा, उसका पूरा शरीर ठीक हो गया। शरीर ठीक हुआ तो अब वो दूसरे धर्म के लोग, जिस धर्म में वो पहले चले गया था, उस धर्म के लोग उसको लेने के लिए आ गए। ठीक हो गया, चल हमारे साथ। नहीं गए, अब नहीं जाऊंगा। जब दुनिया के धक्के खा लेता है इंसान, जब दुनिया की ठोकर खा लेता है इंसान और ठोकर खाने के बाद जब देवाधिदेव महादेव की शरणागति में जाता है, तब उसका जीवन सार्थक हो पाता है। और आप लोगों से निवेदन है, जब सारी दुनिया ने तुमको ठुकरा दिया, हर तरह से तुम हताश हो गए हो, हर तरह से तुम दुखी हो गए हो, तकलीफ में हो गए हो और तुमको कोई सहारा दिखता नहीं हो, आसरा नहीं दिखता हो, तब आखिरी में मेरे महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, सारी राहें तुम्हारे सामने खुलकर आ जाए, सारी। और शंभु
शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये 63 जो शिव के भक्त हुए हैं, ये 63 जो भगवान शंकर के नयनार हुए हैं, ये 63 जो शिव के उपासक हुए हैं, इनकी कथा केवल कथा नहीं है, इनकी कथा हमारे जीवन में एक उद्देश्य, हमारे जीवन का एक लक्ष्य, हमारे जीवन की एक मंत्र। ये 63 नयनारों की जो कथा है, ये हमारे जीवन में एक बल उत्पन्न करती है, हमें बल देती है, हमें अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। क्यों? ये मीराबाई की कथा, कनमाबाई की कथा, नामदेव जी की कथा, तुकाराम जी की कथा, रामकृष्ण परमहंस जी की कथा, श्री रामानंद स्वामी जी की कथा, निम्बाकराचार्य जी की कथा, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कथा, ये जितने भी भारत की भूमि के जो संत हुए हैं, इनकी संतों की कथा हम क्यों सुनते, क्यों श्रवण करते? जिससे हमारे भीतर भक्ति प्राप्त हो, भक्ति का बल बढ़े। पर सुनोगे तो ही तो भक्ति का बल बढ़ेगा। जिसने जिंदगी में सुन लिया, उसी ने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, और जो सुनकर ही नहीं चला तो उसने अपनी जिंदगी को केवल बर्बाद कर दिया। सुने ही नहीं। पर क्या सुनना है, कैसे सुनना है और क्या सुनकर अपनी जिंदगी में उतारना है, ये आपको आना चाहिए। ये कोई सिखाने वाला नहीं होगा आपको कि आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना और क्या अपनी जिंदगी में उतारना। अयोध्या में एक थी मंथरा, लोग कहते हैं उसने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी। शिव महापुराण की कथा श्री रामचरितमानस का छोटा सा संवाद लेकर चलती है। ऐसा नहीं कि राम कथा शिव महापुराण में नहीं है, छोटा सा संवाद रामचरितमानस का शिव महापुराण में वर्णन आता है। एक मंथरा अयोध्या के राज्य को डिगाने के लिए मंथरा ने केवल कैकेयी के कान नहीं भरे, मंथरा सबसे पहले गई कौशल्या जी के पास। कौशल्या जी को अपशब्द कहे कैकेयी के बारे में, सुमित्रा के बारे में। जब कौशल्या जी के कानों में बात नहीं ठहरी, तब वो मंथरा गई सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा जी ने भी उसकी बात नहीं मानी। माता सुमित्रा भी उसकी बात नहीं मानी। तब वो मंथरा गई कैकेयी के पास में, और कैकेयी ने उसकी बात को माना। अब देखिए जरा, मंथरा पहले कौशल्या जी के पास गई, कौशल्या जी ने बात को नहीं माना। मंथरा फिर सुमित्रा जी के पास गई, सुमित्रा जी ने बात को, फिर मंथरा गई कैकेयी के पास और कैकेयी ने बात को मान लिया।
और इसके बाद भी मंथरा गई। ऐसा नहीं कि मंथरा केकई के बाद कहीं नहीं गई, मंथरा गई। जब भरत जी अपने नाना के घर से आए तो मंथरा उनके पास भी गई, और जो भरत जी के पास जाकर मंथरा ने बोलना चालू करा तो भरत जी को गुस्सा आया और मंथरा को उठाकर पटक दिया। उसने नहीं सुना, भरत जी ने भी नहीं सुनी, कौशल्या जी ने भी नहीं सुनी, सुमित्रा जी ने भी नहीं सुनी। सुनी तो केवल एक ने सुनी, वो केकई ने सुनी। उस मंथरा ने कौशल्या जी के माध्यम से घर को तोड़ना चाहा, उस मंथरा ने सुमित्रा जी के माध्यम से घर को तोड़ना चाहा। उस मंथरा ने देख लिया कि जब कहीं काम नहीं चला तो केकई के पास भी गई, वहाँ जाकर कान भरे, वहाँ जाकर थोड़ा सा कानों में जहर घोला और उसने घर को तोड़ दिया। शिव पुराण कहती है एक मंथरा वो घूमती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि भीलवाड़ा में नहीं आई। एक मंथरा है वो घूमती रहती है, वो भीलवाड़ा भी आएगी। तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, तुम्हारी सास है तो उसके पास भी जाएगी, जेठानी है तो उसके पास भी जाएगी, देवरानी है तो उसके पास भी जाएगी, और वो मंथरा तुम्हारे पास भी आएगी। अब मंथरा ये देखती है कि किसके माँ बाप के संस्कार कैसे हैं। कौशल्या जी के माता पिता के संस्कार समझ में आए, सुमित्रा जी के माता पिता के संस्कार समझ में आए, और केकई जी के माता पिता के संस्कार सामने आए। वो मंथरा आई। मंथरा जानती थी कि केकई के माता साधारण नहीं थी। आप सभी ने रामचरितमानस में स्मरण करा होगा, केकई के पिताजी को, केकई नरेश को एक वर था। केकई नरेश को एक वर था, कोई पक्षी अगर आपस में बात करेंगे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है। कोई पशु आपस में बात करते थे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है। कोई जीव जंतु आपस में बात करते थे तो केकई नरेश को मालूम पड़ जाता था कि बात क्या कर रहे हैं। ये वर केकई नरेश को था, और केकई नरेश को वर के साथ में एक और वचन था, केकई नरेश तुम पक्षियों की बात सुन लोगे, तुम पशुओं की बात सुन लोगे, तुम जीव जंतु की बात सुन लोगे, पर तुमने अगर किसी को बता दिया कि ये पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं, उसी दिन तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। केकई नरेश ने वचन दे दिया कि मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। केकई नरेश आराम से रहने लगे। समय बीत गया। एक दिन अपनी पत्नी के साथ में केकई नरेश माता केकई की माता के साथ में केकई नरेश अपनी पत्नी के साथ में भ्रमण को चले, और दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे, और केकई नरेश उनको सुनकर हंस दिया। तो केकई की माता ने उनसे कहा, आप क्यों हंसे? पति ने कहा, ये दोनों पक्षियों की बात सुनकर हंसा। तुम बात जानते हो? हाँ। मुझे बताओ कि आखिर हंसे क्यों? केकई नरेश ने कहा, मैं बता नहीं सकता, अगर मैंने तुझे बता दिया तो मैं अभी के अभी मर जाऊंगा। पत्नी कहती है, भले अब भी मर जाओ, पर तुम मुझे बताओ कि तुम हंसे क्यों, क्या बात करी पक्षियों ने? तो केकई नरेश ने बहुत समझाया अपनी पत्नी को कि मैं बताऊंगा और मर जाऊंगा, पर केकई नरेश की पत्नी ने जिद पकड़ ली कि भले मर जाओ पर तुम मुझे बताओ। तब केकई नरेश ने दोनों पक्षियों की बात जैसे ही अपनी पत्नी को बताया, बताते से केकई नरेश के प्राण छूट गए, मर गया। मंथरा जानती थी माता पिता के संस्कार एक ऐसे संस्कार होते हैं जो जीवन में हमेशा अपने भीतर रहते हैं। इसलिए मंथरा आएगी, तुम्हारे को भड़काने का प्रयास करेगी। बहू तुम्हारी गलत है, सास तुम्हारी गलत है, बेटा ऐसा है, बड़े बेटे ने ऐसा कर दिया, छोटे बेटे ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये मंथरा धीरे 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 स्लो पॉइजन तुम्हारे कानों में देना प्रारंभ करेगी। और याद रखना, ये तुमने जो अगर मंथरा की बात को सुन लिया तो तुम्हारा घर टूट गया, फिर वो घर संभल नहीं पाया, फिर टूट कर ही रहता है, टूट ही। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी मान लो कोई ने अगर हमारे कानों में आकर कुछ कह दिया और हमने सुन लिया और सुनकर हमारा घर टूट गया,
तो उस घर को वापिस जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कितनी सुंदर बात कही है, लोहे को काटने के लिए लोहे का प्रयोग करना पड़ता, रोग को मिटाने के लिए दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता। उसी तरह अगर तुम्हारा घर दूसरों के सुनने से बिगड़ा है तो तुम्हारा घर शिव महापुराण की कथा सुनने से सुधरना प्रारंभ हो जाए। सुनने से बिगड़ा, यदि घर सुनने से बिगड़ा है तो सुनने से ही सुधरेगा। दूसरे का कहना सुना, घर बिगड़ा। अब शिवपुराण सुनो, घर सुधरेगा, घर सुधरेगा। और ये बात केवल सहजता वाली विषय नहीं है कि रामचरितमानस शिव महापुराण में जब भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती जी के साथ हो रहा था, हिमालय राज ने पूरा साज सजाया था, बहुत सारे कलश लगाए थे, तोरण द्वार लगाए थे, मंडप लगाए थे, पूरा साज सजा हुआ था, पूरा संपूर्ण साज। शिव जी का विवाह पार्वती के साथ। पार्वती जी का श्रृंगार हुआ, विवाह हुआ, दूल्हा बनकर भगवान शिव भी गए। पार्वती जी के साथ उनका विवाह होने लगा। हम आपसे पूछते हैं, शादी के समय पर जितनी लड़की खुश दिखती है उतना लड़का खुश नहीं दिखता। तुम पूरी दुनिया के दूल्हा और दुल्हन को देख लेंगे, और बल्कि स्टेज पर अगर लड़की ज्यादा खुश दिखती है तो पति का मुंह देखकर बेचारी वो भी मुसद्दी लाल हो जाती है, एकदम चुप। ज्यादा हंसूंगी, मुस्कुराऊंगी, अपनी बहनों से बात करूंगी, सहेलियों से बात करूंगी, इनका मुंह मेंढक की तरह लटका हुआ है तो मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, बोलती चेहरा उतरा है। क्यों गुरुजी? पार्वती जी के भी चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी, शादी के समय पर हंस रही, मुस्कुरा रही, और पार्वती मैया खूब मुस्कुरा रही, खूब हंस रही, प्रसन्न होना चाहिए। जिंदगी के ये जितने 16 संस्कार हैं, जीवन के जितने 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कार में आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, मुस्कुराहट होना चाहिए। और यहां तक शिवपुराण कहती है कि आखिरी का जो संस्कार है ना, अंतिम संस्कार, शिवपुराण कहती है उसमें भी आपके चेहरे पर मृत्यु की सैया पर भी अगर आपके प्राण छूट रहे हैं तो मृत्यु की सैया पर भी आपके प्रसन्नता होना चाहिए कि अब अभी तक संसार से मिला था, अब जा रहा हूं उस परमात्मा से मिलने के लिए। ये मेरे चेहरे की प्रसन्नता का प्रसन्न